में आया और उसने अपने लहू बहाकर और उस लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा दिया और हमें शुद्ध किया है। अभी हमको संगति में रखा। प्रेरितों काम 2:42 के अनुसार प्रेरितों की शिक्षा है, संगति है, रोटी है, प्रार्थना है। ये 4 लंगर के अनुभव में और ये 4 दीवालों के बीच में प्रभु हमें रखा है, ताकि प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में स्थिर रहना है। जो मसीह जीवन में स्थिरता जो है बहुत ही जरूरी। अगर स्थिर नहीं है, अगर हम कमज़ोर रहेंगे, ढीला पड़ेंगे और सच्चाई को अगर जानते नहीं हैं, कई बार हमें भटकने का कारण बनता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम स्थिर रहे, हम बलवंत रहे। इसलिए पौलुस यहाँ पर बताता है कि तुम जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास के जीवन में कई बार हम हिल जाते हैं, विश्वास में हम डगमगाए जाते हैं, विश्वास में हम गिर जाते हैं। तो ये अंतिम दिनों में शत्रु शैतान का बहुत बड़ा हमला है। जब अगर लूका सुसमाचार में पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 18 अध्याय, लूका सुसमाचार 18 अध्याय, लूका सुसमाचार का 18 का उसका 8 वचन, लूका सुसमाचार 18 का 8 वचन। હું તમને કહું છું કે જલ્દી તેઓને દાન આપશે, પરંતુ માણસનો દીકરો આવશે ત્યારે પૃથ્વી પર તેને વિશ્વાસ જડશે શું? हाँ, क्या जब मनुष्य के पुत्र पृथ्वी पर आएगा, क्या विश्वास को पाएगा, क्या विश्वास को देखेगा? मतलब ये बड़ी बात है कि देखो हमें एक नाम दिया ना भाई। अभी हमको क्या करके बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं हमको? देखो एक तो क्रिश्चियन है, या तो बिलीवर्स है, मसीह लोग है, कई प्रकार के नाम दिया। अभी तो हमको विश्वास से ना भाई, अभी हमको ना विश्वासी करके बुलाते हैं। देखो अगर हम विश्वासी है तो अभी हमारे अंदर विश्वास के बिना हम विश्वासी नहीं हो सकते। मसीह के बिना हम मसीह नहीं बन सकते। कृपया करके यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर देखिए, तो कभी यहाँ पर देखो, अगर हम मसीह के बिना हम मसीह नहीं बन सकते हैं, विश्वास के बिना हम विश्वास नहीं बन सकते। मतलब अभी तो अभी हमारे अंदर अभी देखो ना भाई, जब मनुष्य के पुत्र पृथ्वी पर आएगा, क्या वो विश्वास को पाएगा? क्या मतलब अभी क्यों ये बात बता रहा है? जब प्रभु के आने के दिन के पहले अभी बहुत बड़ा खतरा होता है कि विश्वासियों के अंदर से विश्वास निकल जाएगा। तो ना भाई, अगर हमारे अंदर श्वास है ना, श्वास, अगर हमारे अंदर के अंदर श्वास निकल गया तो क्या होगा भाई? क्या होगा फिर? है ना, फिर मर जाते हैं ना। मतलब ये अगर विश्वासी के अंदर से अगर विश्वास गया, मतलब क्या होगा? वो मृत्यु एक तरह से। मतलब ये धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हमारे एक धर्मी जन, जब हमने प्रभु पर विश्वास किया, पापों की क्षमा मिला, उद्धार पाया, अभी हमको धर्मी है। अगर धर्मी लोग के लिए जीने का सहारा, जीने का आधार क्या है? विश्वास से जीवित रहता है। अगर विश्वास है तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसके लिए क्या हो गया भाई? धार्मिकता गिना गया ना भाई। अब्राहम ने भी विश्वास के द्वारा धर्मी बना। हमारे कर्मों से नहीं है ना भाई, व्यवस्था के कर्मों से नहीं है, धर्म कर्म के कामों से नहीं है, केवल उसकी कृपा ना भी। हमने यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया, उसके मृत्यु और गाड़े जना जी उठने पर विश्वास करने से अभी हम धर्मी बन गए। अभी ये धर्मी लोग जीने का सहारा क्या है? किससे जिएंगे? अभी गलती पत्र पढ़ेंगे, गलती पत्री 3 अध्याय, गलती 3 का गलती पत्री 3 अध्याय, सॉरी ना, विश्वास में जीवन इसमें 11 वचन में, गलती पत्री 3 अध्याय 11 वचन। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जीने का आधार आज हमारे पास क्या है कि मतलब ये विश्वास के द्वारा जीता है। संसार में जीने के लिए पैसे की जरूरत होता है, खाना की जरूरत होता है, बहुत सारे चीज चाहिए, लेकिन धर्मी जन के लिए जीने का आधार क्या मतलब यहाँ पर? अभी विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहता है। तो क्या अगर वो विश्वास नहीं है तो हम जी नहीं सकते।
जीने के लिए आधार अभी मतलब भी हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, विश्वास में हमारा उद्धार हो गया है। अभी जीने का आधार भी विश्वास मतलब भी देखो पौलुस कोरिन्थी की कलीसिया में 15 अध्याय लिखने के बाद में 16 अध्याय के आखिरी में बहुत बड़ा एक वार्निंग या चेतावनी और उनको ये बताता है कि विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में, क्योंकि अंतिम दिनों में सबसे बड़ा खतरा है कि जब मनुष्य के पुत्र आएगा क्या विश्वास को पाएगा ना बे। देखो पौलुस भी अगर दूसरे तिमोथी में पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 वचन, दूसरा तिमोथी हिंदी में मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ देखो मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, ये कुश्ती किसकी लड़ाई बोलते हैं बे ना, अच्छा संघर्ष है, एक लड़ाई है, किसकी लड़ाई बोलते हैं कि विश्वास की लड़ाई है, विश्वास का लड़ाई। शत्रु हमेशा देखो हमारे विश्वास के ऊपर हमला करते हैं। शत्रु का टारगेट क्या है कि किसी भी तरह से हमारे अंदर है ना डाउट शंका है ना, प्रभु के ऊपर हमको डाउट उत्पन्न करते हैं। एक बार अगर प्रभु के ऊपर डाउट आ गया वो पाप करते हैं ना भाई। प्रभु के दृष्टि में पाप क्या है? प्रभु के ऊपर डाउट करना, शंका करना नहीं हो सकता है ना भाई। ये बात अगर निकलना है क्या होता है, वो हमारे लिए पाप का कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि देखो मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा, विश्वास को हटाने के लिए, विश्वास से गिराने के लिए, विश्वास से दूर करने के लिए शत्रु रोज हमला करता है ना भाई। हर रोज की लड़ाई में सब ने अगर पौलुस की जन्म में अगर सवेरे उठा कभी सवेरे से लेकर शाम तक कभी शत्रु शैतान हमला करता है ना भाई, अपने पे कई प्रकार के तीरों को चलाते हुए विश्वास के ऊपर हमला करता है। विश्वास के ऊपर एक बार अगर डाउट आ गया कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है, यीशु मसीह वो दे नहीं सकते, वो कर नहीं सकते, उससे नहीं हो सकता है, एक शंका या डाउट जब आता है वही हमारे लिए वहीं पर हार जाते हैं, वहीं पर शत्रु को मौका मिलता है ना। क्या देखो भाई, जब वो अवादाम के पास जब शैतान आया उसने बहुत बड़ा लड़ाई नहीं किया, सिर्फ एक ही बात कहा, ये सच है क्या सच है बे, अगर ये फल खाएगा तो तुम मरोगे। जब ये बात बताने के बाद में प्रभु ने सच कहा ना बे, देखो प्रभु झूठ नहीं बोला ना बे। देखो ना, अगर जिस दिन तो इस फल को खाएगा अवश्य ही निश्चय ही गारंटी के साथ वो मरने वाला है। जब प्रभु ने कहा सच कहा है, और सच को अब शैतान की क्या बोलता है बे, क्या बोला ना बे, ये सच है क्या। देखो डाउट वो ना उसके बातों में इतना युक्ति है, वो कैसे हमें उलझाता है कि तक ये उसके सवाल करता है कि ये सच है क्या, ये सच है क्या, मतलब क्या ये बाइबल सच है क्या यीशु मसीह सच है, ये मंडली सच है क्या, ये बताते सच है कि भाई। तो कई बार सच्चाई के ऊपर हमें डाउट उत्पन्न करता है ना भाई। सच्चाई ना, ये सच है ना भाई, ये 100 गुना सच है, इसमें संदेह करने के लिए कोई बात नहीं है, डाउट करने के लिए कोई चांस ही नहीं है। लेकिन शैतान क्या करता है, परमेश्वर के ऊपर हमको डाउट लाता है ना भाई, परमेश्वर के ऊपर हमको संदेह करने से, विश्वास नहीं रखने जैसा बार बार ये सच है क्या प्रभु दे सकता है, क्या प्रभु हमें बचा सकता है, प्रभु के पास ये सब है क्या, मतलब कई बार और शत्रु हमारे अंदर बार बार ये डाउट मतलब ये शंका उत्पन्न करने के कारण जब हम शैतान की बात मानते हैं, हाँ सच है मतलब शैतान से मतलब ये सच है, परमेश्वर से नहीं हो सकता, परमेश्वर दे नहीं सकता है, परमेश्वर नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है उसके लिए, मतलब ये शैतान को मौका नहीं देना भी। एफएसी पत्र में लिखता है जागरूक रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। मतलब ये परीक्षा क्या होता है कि डाउट, यही बड़ा परीक्षा है ना भाई, कि शंका क्या होता है कि मतलब यदि तो अगर परमेश्वर के पुत्र है तो अभी ये कर, मतलब ये देख पढ़ेंगे एक बार मार्कुस सुसमाचार 9 अध्याय, मार्कुस सुसमाचार 9 अध्याय मार्कुस का 9 अध्याय इसको पढ़ेंगे 22 और 23 वचन। हिंदी पढ़ेंगे 23 वचन हिंदी में। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि तो कर सकता है तो तभी
जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक पिता मतलब जिसका भी बेटे को जब वो वहाँ पर दुष्टात्मा पकड़ा है और दुष्टात्मा कभी उसे पानी में कभी आग में डालते समय और उसे चेले के पास लेकर आए हैं, चेले उसे निकाल नहीं सका। अभी उसको डाउट है मतलब जब चेलों ने नहीं निकाला भी प्रभु से भी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कहता है यदि तू कर सकता है तो क्या कर, अभी मेरे बेटे को चंगा कर, मेरे बेटे में से दुष्ट आत्मा को निकाल। अभी ये क्या बात है ना भाई, देखो अभी जिसको सब कुछ संभव है, जो परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि को बनाया वो ईश्वर है, इतने बड़े सर्वशक्तिमान सर्वाधिकार परमेश्वर के पास आकर कहता है कि यदि तुझसे हो सके तो, कितना बड़ा डाउट है ना भाई, यदि तुमसे अगर होता है तो मुझे मेरे बेटे को चंगा करे, अगर आपसे होता है तो ना ये बीमारी से छुटकारा करे, अगर होता है तो ये प्रश्न के जवाब मतलब ये कि वो परमेश्वर है। देखो परमेश्वर किसको कहेंगे, देखो परमेश्वर का पद है ना, पद देखो आज ना भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद देते हैं, अगर परमेश्वर का पद पाने के लिए कौन योग्य होता है भी, एक परमेश्वर का पद देने के लिए जो सब कुछ संभव है, जो सब कुछ कर सकता है, सबको स्वाधीन में रख सकता है, सबको बना सकता है, सबकी जरूरत पूरा कर सकता है, सबको एक साथ प्रेम कर सकता है ना। देखो इतने बड़े दुनिया में कितने कितने अनगिनत लोग हैं, आप सब के बारे में देखभाल करने वाला, सबको खाना देने वाला, पानी देने वाला, उनको संभालने वाला और सबके प्रश्नों का जवाब देने वाला वो ईश्वर है। मतलब तो सब कुछ होना चाहिए ना भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अगर ये ना भी इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा लोग है, इतना बड़ा समस्या है, मुझसे नहीं होगा तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता ना। मतलब भाई परमेश्वर कौन है जिसके द्वारा सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं ना भाई, मरे हुए को जला सकता है, सारी दुनिया को संभाल सकता है, सबका पालन पोषण कर सकता है, सब प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। यीशु मसीह के बाद जो है हर एक प्रश्न का जवाब मिलता है, हर एक रोगों का चंगाई मिलता है। मतलब इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकता, ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं वो क्षमा नहीं कर सकता है, ऐसा कोई समस्या है वो हल नहीं कर सकता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है ना भाई। क्या होता है भाई, सब कुछ होने वाले के पास अगर अब ये व्यक्ति पूछता है कि यदि प्रभु आपसे कुछ होता है तो क्या कर बे, मेरे बेटे को चंगा कर, ये क्या बात है ना भाई, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तभी तो परमेश्वर हमेशा हमसे क्या किस बात की आशा रखते हैं, परमेश्वर हमेशा हर जितने लोग अगर रोगी लोग आए हैं, बहुत सारे सवाल के साथ आए हैं, प्रभु कहता है कि छोटी सी बात है तो अगर यदि तो विश्वास करता है तब ये हो जाएगा ना भाई। देखो वहाँ पर एक बार यरीहो के मार्ग में दो अंधे लोग बैठे थे, दो अंधे लोग वहाँ पर बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह उसी मार्ग में जा रहा था। जाते समय अब ये वहाँ पर उन्हें पता लगा, मतलब उनको तो कान है सुनाई दे रहा, तभी पूछा कि कौन जा रहा है, मतलब यीशु मसीह, मतलब तुरंत वो लोग चिल्लाने लगे, दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, ये दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तब लोगों ने उनका डांटा, चुप बैठो। तब ये चिल्लाने लगे, उनको डांटने के बाद में वो तो चुप तो नहीं बैठा है और जोर से चिल्लाए, और अधिक भी इतना जोर से चिल्लाए कि प्रभु सुनकर रुक गया। रुक कर अभी उनके पास आकर पूछता है तुम क्या चाहते हो, क्या बोला, अभी बोलने पर कहते हैं कि प्रभु हम देखना चाहते हैं। अब प्रभु का सवाल है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या तुम विश्वास करते हो। देखो ना, नंदो से पूछा भी मैं ये कर सकता हूँ, क्या तुम विश्वास करते हो। अब इनका जवाब क्या है बे, क्या बोला वो लोग ने, हाँ प्रभु आप कर सकते। तो मतलब ये कितनी खुशी होगी ना, मतलब ये इतना जोर से चिल्लाया है, प्रभु आया है, आने के बाद में अब प्रभु का सवाल है कि क्या मैं है ना तुम्हें आंखें दे सकता हो, मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूँ, तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ, क्या तुम्हें भरोसा है क्या। वो लोग बोलते हाँ प्रभु हमें भरोसा है। मतलब ये तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें हो गया ना भाई, उनके विश्वास की तरह भी वो लोग ने उनके आँख खुल गया ना, मतलब उनको प्रभु ने चंगा किया है, वो देखने लगे हैं और प्रभु के महिमा के। मतलब ये प्रभु का सवाल है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या तुम विश्वास करते हो। आपके पास ना बहुत सारा सवाल है ना भाई, बहुत सारा, इतना बड़े अभी पारिवारिक जीवन में या मंडली के जीवन में बहुत बड़ा पहाड़ जैसा सवाल, पहाड़ जैसा समस्या हमारे सामने है, लेकिन अभी प्रभु सवाल पूछता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। है ना, एक उदाहरण भी बताया ना भाई, तो अगर विश्वास से अगर तुम पढ़े पढ़ेंगे एक बार, देखिए मार्कुस सुसमाचार 11 अध्याय, मार्कुस सुसमाचार 11 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। અને ઈસુ તેઓને કહે છે કે દેવ પર વિશ્વાસ રાખો, કેમ કે હું તમને ખચિત કહું છું કે જે કોઈ આ પર્વતોને એમ કહે કે ખસેડાઈ જા એ સમુદ્રમાં નંકા અને પોતાના હૃદયમાં સંદેહ ન આણતા વિશ્વાસ રાખશે કે જે હું કહું છું તે થશે તો
हाँ, हिंदी में पढ़िए एक बार। पढ़ रहे हैं? मार्कुस 11:22-23 बच्चे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरना प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, देखिए अभी मैंने एक उदाहरण बताया कि अगर तुम्हारे सामने पहाड़ है ना बे, तो अगर तुम कहेंगे उसे उठाकर समुद्र में गिर जा, अगर ऐसा कहेंगे बिना संदेह के, जरा भी डाउट नहीं करते हुए अगर आप कहेंगे, क्या बोलता है बे, वो उसके लिए हो जाएगा। मतलब बे अगर क्या तो विश्वास करता है, क्या तो विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूँ बे, परमेश्वर के लिए पहाड़ कुछ भी नहीं बे। पहाड़ जैसा मतलब बे एक छोटा पत्थर जैसा ना बे, एक तिनका जैसा है तो अक्षर भर में उससे निकाल सकते हैं। मतलब बे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो इसलिए तो वो परमेश्वर है। मतलब बे वो जीवित परमेश्वर है, सर्वाधिकारी परमेश्वर है, कल का परमेश्वर आज भी ना बे। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक जैसा भी, ना बदलने वाला परमेश्वर, हमेशा एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। आज हमारा विश्वास किसको पर है? किस पर विश्वास है? मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो न बे। मुझ पर भी तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं कौन हो कहने मतलब मैं ही ईश्वर हूँ। परमेश्वर मसीह का कहने का मतलब क्या है कि मतलब मैं ही ईश्वर हो, मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। मतलब यदि तुम अगर विश्वास से कहोगे ये पहाड़ उठकर समुद्र में गिर जा, अगर कहेंगे क्या होगा? वो हो जाएगा। मतलब क्या परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है? मरा हुआ लाजर है, मर के वो 3 दिन हो गए, सड़ भी गया है, क्या वो जी सकता है? क्या उनको डाउट है ना भाई। जब माता मरियम वहाँ पर संदेश भेजा कि देखो अभी लाजर जिससे तो प्रेम करता है वो बीमार है भाई। प्रभु सुनने के बाद में देरी हो गया ना भाई, 1 दिन देरी हो गया, 2 दिन हो गया है, तब वो मर भी गया है, बाद में उसका बरे भी हो गया है। अभी तीसरे दिन में उनके आते आते चौथे दिन अभी 4 दिन तक अभी उसका भी बॉडी सड़ भी गया है। तभी उनको एक प्रकार का डाउट है। प्रभु यीशु मसीह पूछता है, देखिए पढ़ेंगे अगर यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय इसको पढ़ेंगे 26 वचन, 26 और 27 वचन में। અને જે કોઈ જીવે છે અને મારા પર વિશ્વાસ રાખે છે તે કદી મરશે નહીં જ. તું શું એવો વિશ્વાસ રાખે છે? એ તેને કહે છે કે હા પ્રભુ, મેં વિશ્વાસ રાખ્યો છે કે તું દેવનો દીકરો ખ્રિસ્ત જે જગતમાં આવનાર છે તે જ છે. हिंदी पढ़े 27 वचन में। और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हाँ, क्या यहाँ पर भी प्रभु सवाल करता है, क्या तो मुझ पर विश्वास करती है? यदि तो विश्वास करेगी परमेश्वर के महिमा को देखेगा। जब पूछने की बाद में उसका विश्वास क्या है? आने वाला परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु का विश्वास का, प्रभु का उद्देश्य क्या है कि मैं ही पुनरुत्थान हो, मैं ही जीवन हो। यदि को अगर विश्वास करेगा मरेगा तो भी जिएगा। और अगर मरने के बाद में भी किसी चीज़ का जी कर जो विश्वास करता है फिर कभी नहीं मरेगा। मतलब हमारा विश्वास कैसे? मतलब पुनरुत्थान का विश्वास ना भी। देखो हमारा विश्वास केवल दुनिया में बीमारी के लिए ना भी, केवल यीशु मसीह खाना देने वाला, कपड़ा देने वाला, चंगा देने वाला वो नहीं। परमेश्वर क्या करने वाला है बे? बहुत बड़ी बात है ना भैया। हमारा विश्वास क्या है? केवल संसार के लिए नहीं है ना, संसार के बातों के लिए, संसार के लिए सीमित नहीं है। हमारा विश्वास क्या है? स्वर्गीय विश्वास। स्वर्ग के लिए मतलब है पुनरुत्थान जीवन। यदि अगर हम मर भी जाएंगे, यदि सड़ भी जाएंगे, मिट्टी में मिल भी जाएगा, आखिर में क्या होने वाला बे? देखो मैं पुनरुत्थान और जीवन हो, क्या करें? फिर से वो जिला सकते ना बे, फिर से हमको वो जिलाएगा, फिर से हमको खड़ा कर सकता है, फिर से अपने स्वर्ग में मतलब वो ले जाने के मतलब ये पुनरुत्थान का विश्वास। परमेश्वर ऐसे विश्वास को चाहते थे। उदाहरण के लिए जब ना बे अब्राहम ने, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा
तेरे इकलौता बेटा जो ना इसहाक को मेरे लिए बलिदान देने के लिए भी। देखो अब्राहम का विश्वास इतना बड़ा है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया मैं तेरे संतान को आशीष दूंगा, मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। ये प्रतिज्ञा के ऊपर उसने पूरा भरोसा किया। और ये परमेश्वर कैसा है, मुर्दों को भी जिला सकते हैं। उसका विश्वास इतना है कि मतलब ये अगर मेरा बेटा मर भी जाएगा परमेश्वर उसे जिलाएगा, जिलाकर वो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। मतलब एक बार पढ़ेंगे, देखिए रोमी पत्री 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय रोमियो पत्री 4 अध्याय उसका पढ़ेंगे 20 और 21 वचन, 20, 21, 22 तक। और देव अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। हाँ देखो, उसने प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। विश्वास में क्या नहीं हुआ, वो कमजोर नहीं हुआ है। विश्वास में कमजोर है, विश्वास में ना, जैसे पौलुस बता रहे कि विश्वास में दृढ़ हो, विश्वास में अटल रहो, विश्वास में स्थिर रहो। मतलब विश्वास से हिलना नहीं चाहिए, विश्वास से हिलना नहीं चाहिए। विश्वास में कमजोर नहीं होना है, विश्वास में ढीला नहीं पड़ना है, विश्वास में पीछे नहीं हटना है। देखो अब्राहम ने यहाँ पर विश्वास में ढीला नहीं हो गया, कमजोर नहीं हो गया और बलवंत होकर प्रतिज्ञा किया, वह उस परमेश्वर विश्वास किया और इसके कारण उसका क्या किया, उसने अपना इकलौता बेटे को बलि देने के लिए तैयार हो गया। मतलब ये परमेश्वर पुनरुत्थान और जीवन है। अगर मेरा बेटा मर भी जाएगा, प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया उस बेटे को जिलाकर वो प्रतिज्ञा पूरा करेगा। मतलब कितना बड़ा विश्वास। मतलब ये सचमुच में अब्राहम को ना उसको एक नाम दिया ना भी, उसको अभी क्या दिया था, मतलब वो विश्वासियों के पिता, विश्वासियों का पिता करके उसका एक टाइटल मतलब नाम दिया है। तो उसका विश्वास इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है कि उस विश्वास के कारण परमेश्वर प्रसन्न हो गए। जब उसे बलिदान देने के लिए गए, प्रभु कहता है कि इससे मैं जान गया कि तुम मुझसे डरता है, मतलब तुम मुझ पर विश्वास करता है। मैंने अभी पूरी तरह से प्रभु का जवाब, मतलब ये तो कोई विश्वास, हम विश्वासी है, हमें स्थिर रहना है। देखो जब अगर हमारे विश्वास में अगर स्थिर रहते हैं, किस पर हमारा भरोसा है, देखो हमारा भरोसा चट्टान के ऊपर है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, वो गढ़ है, ऊंचा मतलब हमें संभालने वाला है। तो हमारा विश्वास कोई मनुष्य पर नहीं, हिलने वाला वस्तु पर नहीं। जो ना संसार की जो भी चीज़ें हैं आंखों से देखते हैं, एक दिन सब कुछ मिट जाएगा। सब कुछ जो मिटने वाला है, नहीं मिटने वाला, नहीं हिलने वाला एक व्यक्ति है ना, वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। तो ये चट्टान पर जो घर बनाता है, हमारा भरोसा जो है चट्टान के ऊपर रखता है। और जो चट्टान पर भरोसा रखता है, चट्टान पर आधारित होता है, वो कभी नहीं हिलेगा। वो हमेशा वो दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा, स्थिर रहेगा और प्रभु के लिए आगमन के लिए तैयार रहता। मतलब ये हमें दृढ़ रहना है, अटल रहना है, हमें स्थिर रहना है। अंतिम दिनों में कितने लोग विश्वास से भटके ना भी, अगर हम दूसरे दिन में पढ़ते हैं, जब ना वहाँ पर कहते पढ़ेंगे एक बार देखिए, वो विश्वास से भटक कर विश्वासी रूप जहाज भटकने के बाद में, कृपया कोई बताइए किससे मिला था, विश्वासी रूप उनका जहाज टूट गया। हाँ पढ़ेंगे 1 तिमोथी 1 अध्याय और उनका 19 और 20 वचन, 18-19 वचन पढ़ेंगे, 18-19-20 वचन। દીકરા તિમોથી તારે વિશે અગાઉ થયેલા ભવિષ્ય કથન પ્રમાણે હું તને આ ખાસ આજ્ઞા આપું છું કે ભવિષ્ય કથનો ની સહાયથી તું સારી લડાઈ લડે અને વિશ્વાસ તથા નિર્મળ અંતઃકરણ રાખે। એનો ત્યાગ કરવાથી એટલાય કે વિશ્વાસ સુધી વહાણ માંગ્યું તેઓ માના હુમાનેસ અને અલેક્ઝાન્ડર છે, તો દુર્ભાષણ કરતા ન શીખે માટે મેં તેઓને શૈતાનને સોંપ્યા। हिंदी में पढ़िए कृपा करें। और भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमनियोस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न। देखिए हाँ, विश्वासी रूपी जहाज डूब गया है। विश्वास रूपी भी, ये विश्वास किससे तुलना कर रहा है बे?
देखो विश्वास को एक जहाज से, एक ना नाव से, मतलब जहाज से तुलना करता है। अगर जहाज के अंदर पानी आया तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। मतलब ये है ना भाई, जब डाउट अगर भाई विश्वास अगर हम प्रभु के ऊपर अगर हम संदेह करते हैं, है ना, संसार का पाप, संसार की मलिनता अगर हमारे जीवन में आ जाता है, विश्वास में हमें क्या होता है कि भाई कमजोर बन जाएंगे, हमारा विश्वास स्ट्रांग नहीं रहेगा। देखो अभी जब हम पाप करते हैं क्या होता है कि हमारे विवेक हमारे पर दोषी लगाते हैं, तूने पाप किया है तो दोषी है। जब अगर हमारा विवेक हमारे ऊपर दोष लगाता है, हमारे विश्वास कमजोर बन जाते हैं, हमारे विश्वास में स्ट्रांग मतलब मजबूत नहीं होते हैं, है ना, दृढ़ता से शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। हम इतना कमजोर होंगे कि मत में हम मतलब हारने की स्थिति में होते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छे विवेक को तामीर, विवेक को हमेशा ना भी शुद्ध रखना है, लहू के तरह धोना है, प्रभु की दृष्टि में जो सही है वही करना है, हर एक बुराई से अपने आप को बचाना है। जैसा विवेक जितना शुद्ध रहता है उतना विश्वास में स्थिर रहता है, मजबूत रहता है। कितने लोगों ने क्या कि ऐसा विवेक को खो बैठा, विश्वास रूपी जहाज डूब गया है तो कहता है कि अपने आप को संभालो, तिमोथी को चिताते हुए कह विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में मजबूत रहो, विश्वास से हटना नहीं। खुद के जवाब कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है, मेरे विश्वास की मैंने रखवाली किया, आखिर में क्या होगा बे, मेरे लिए एक इनाम रखा है ना। अगर हम विश्वास को खोएंगे, जब मनुष्य के पुत्र आएगा क्या वो विश्वास को पाएगा क्या? मतलब अंतिम दिनों में बहुत बड़ा क्या होता है कि भाई विश्वास को खोने के दिनों में है, विश्वास से भटकने के दिनों में हम जी रहे हैं। ये दिन बुरे हैं ना भाई, ये दिन बुरे कैसा, किस प्रकार का, मतलब विश्वासी के ऊपर कई प्रकार के हमला होते हैं ना भाई, बीमारी का हमला होता है, गवर्नमेंट का हमला होता है, कई प्रकार के शत्रु हमला करता है। देखा भाई अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ा हमला हुआ ना भाई, बहुत बड़ा शत्रु ने हमला किया, इतना करने के बाद में विश्वास में भटकाना है भाई। परमेश्वर जिस परमेश्वर ने दिया है उस परमेश्वर लिया है, उसकी स्तुति क्या है, तो मतलब विश्वास में वो हटाने सब कुछ गया है। लेकिन अभी अय्यूब के पास क्या है, अभी पैसा भी गया है, बच्चे भी गया है, अपने शरीर में से आरोग्य भी गया है, लेकिन उसका विश्वास नहीं गया, विश्वास को उसने नहीं छोड़ा, विश्वास को तामेरा ऐसा पकड़ के रखा कि मतलब विश्वास से भटक नहीं गया, विश्वास में स्थिर रहा, अटल रहा, उसके परिणाम में उसको दुगना आशीष मिला। मतलब विश्वास को नहीं छोड़ना, विश्वास को कभी भी मतलब उसको छोड़ने मतलब त्यागना नहीं है। तो विश्वास त्याग कर कितने लोग भटक जाते हैं ना भाई। अंतिम दिनों में देख रहे प्रभु हमारे परीक्षा किसकी परीक्षा होती रहती है हमारे मतलब देखो हर दिन के जीवन में विश्वास की परीक्षा होती है ना भाई। हम कितने विश्वास ये देखकर पढ़ेंगे एक बार, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसको पढ़ेंगे 5 वचन, 4 और 5 वचन। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर के सामर्थ से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हाँ देखो अभी अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अभी क्या जांचना है बे, देखो अभी अपने आप को परखना है कि मेरे अंदर विश्वास है कि नहीं। भी कैसा मालूम पड़ेगा बे, देखो परीक्षा आते है ना बे, देखो परीक्षा से हमको मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर अभी विश्वास है कि नहीं। अगर विश्वास कहते देखो अब्राहम की परीक्षा हुआ ना बे, अब्राहम का परीक्षा हुआ, क्या परीक्षा में अब्राहम के पास विश्वास था ना बे, विश्वास की तरह वो परीक्षा पर उसने जय, मतलब हमारी परीक्षा विश्वास की परीक्षा। देखो अगर पैसा है, देखो सब कुछ होता है ना, अगर पैसा नहीं है तो क्या होगा बे, देखो सब चीज़ें में बे पैसा ही पैसा, पैसा मतलब पैसे के बिना भी नहीं, वो गीत भी गया ना बे, तो लास्ट में गीत भी है ना इतना अच्छा। मतलब कितने लोग क्या किए, मैंने धन का लोभ है ना, धन से प्रेम करने के कारण कितने लोग ना भी विश्वास से भटक गए ना बे। दूसरे में अगर चेत में पढ़ते हैं कितने लोग ने पैसे से प्रेम किया, धन ही परमेश्वर है। देखो दुनिया क्या बोलते हैं बे, पैसा ही परमेश्वर है। अगर हम क्या बोलेंगे बे, देखो दुनिया बोलते हैं ना बे पैसा ही परमेश्वर है। अगर हमारा सिद्धांत क्या है बे, परमेश्वर ही हमारा पैसा है ना बे, परमेश्वर ही हमारे लिए पैसे से बढ़कर है। मतलब तो अगर वो लोग अभी पैसा है तो जी सकते हैं, हम बोलेंगे प्रभु है तो जी सकते हैं अभी हमारे लिए सब जगह। मतलब देखो दुनिया प्रभु की जगह में पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे जाते हैं, पैसे के गुलाम मतलब सब पैसे के लिए, लेकिन पैसे की जगह में प्रभु है ना। फिर प्रभु हमने तक इसकरियत युदा ने ना धन से प्रेम किया भाई, मैंने धन से प्रेम करके अपने प्रभु को बेच दिया। मतलब अंतिम दिनों में ये डेंजर खतरा क्या है कि बहुत से लोग विश्वास से भटेंगे। भटकने का कारण क्या है, धन का लोभ,
पैसे का लोभ होता है, पैसे से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, अपने आप से ज़्यादा प्रेम करते हैं। भाई अंतिम दिनों में सबसे बड़ा चिन्ह देखो भाई, दुनिया का चिन्ह क्या है? भूकंप है, बाढ़ है, युद्ध है, ये बाहर से दिखने वाले चिन्ह है। लेकिन आत्मिक चिन्ह के बारे में क्या कहा है बे? वहाँ पर कहता है कि अपने आप को परमेश्वर से भी ज़्यादा प्रेम करेंगे। आखिर में अंतिम दिनों का भी चिन्ह क्या दिखता है कि परमेश्वर से भी ज़्यादा अपने आप को प्रेम करेंगे, सुख से प्रेम करेंगे, पैसे से प्रेम करेंगे, संसार से प्रेम करेंगे। तब ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है ना। ये जब ये दिखता है तो कहना अंतिम दिनों में कहें कि जब ना अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है, मतलब ये हमारा प्रेम ठंडा हो गया, हमारे विश्वास में हम कमजोर हो गए, हम विश्वास में इतना ढीला पड़ गए कि तो प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ता है प्रकाशित वाक्य में, या तो तुम तो गर्म ना हो या ठंडा भी नहीं है, शब्द गुनगुना स्थिति में है। अभी मैं तो अपने मुंह से उगलने वाला हूं ना, तुमको तुक मतलब अगर उगलते हैं तो किसी की काम नहीं आएगा। मतलब ये विश्वास में हो कि नहीं, परखो भी, अपने आप को परखना है ना, सचमुच में मेरे अंदर विश्वास कितना है ना, विश्वास का मेजरमेंट ना। अगर विश्वास में रोज बढ़ना है ना भाई, विश्वास में तो पहला विश्वास अगर 10 गुना था, बाद में 50 गुना हो गया, 75 हो गया, और कितना तक बढ़ना चाहिए? अभी अब्राहम के पास 100 गुना विश्वास था। अब्राहम का विश्वास है ना भाई, अगर उसके मेजरमेंट करें ना भाई, जैसा वो विश्वास में बढ़ते जा रहा था ना भाई, विश्वास में बढ़ते 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 कहाँ तक गया कि 100 गुना वो ना वो लेवल तक वो बढ़ गया था। आज हमारे विश्वास का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है? समझे भाई, विश्वास का जो मेजरमेंट है ना भाई, वो दिन जैसे दिन बीतते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है या घटता है ना भाई। चेले लोग आकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना किया उन्होंने? क्या प्रार्थना किया? प्रभु के पास कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारे पास है कैसा भी राई के समान छोटा सा विश्वास है, बहुत अल्प विश्वास है। अब विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है ना बे, वो रोज विश्वास को बढ़ते जाना है। विश्वास में बढ़ते जाना मतलब बढ़ने का मतलब क्या है? ज़्यादा पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर है ना बे। जितना अधिक हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं, जितना अधिक प्रभु पर आधारित होते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उतना अधिक क्या होता है कि हमारा विश्वास बढ़े ना बे। ना पैसे पर, ना लोगों पर, ना परिस्थिति पर, हमारा भरोसा किस पर है बे? ना दाऊद कहता है ये यहोवा तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा सहारा है, तेरे सिवा कोई मुझे सहारा नहीं। मतलब ये पूरी तरह से प्रभु पर आधारित हुआ, हर बात के लिए, हर छोटे से छोटे चीज़ के लिए। बख्शिंग कलम भी कितने बार हमने गवाही पढ़ा है, गवाही सुना है, लेकिन उनके जीवन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाते हैं, किस पर कैसा जीने के लिए सिखाया बे? कैसा है नहीं बे? विश्वास के द्वारा जीना सिखाया ना भाई। हर छोटे चीज़ के लिए हम विश्वास पर आधारित हो ना, मतलब हर छोटे से छोटा ना भाई। एक समय खाना भी नहीं है ना, मगर जेब में पैसा भी नहीं है, कहीं पर जाना है, कोई पहचान भी नहीं है, कैसे जाएगा ना? मतलब विश्वास, प्रभु पर भरोसा करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के हाथ में सौंपना है, प्रभु देख लेगा ना भाई। ठीक है ना? वहाँ पर है ना भाई, अब्राहम का विश्वास क्या है? यहाँ पर लकड़ी है, आग है, और क्या बे? बलि देने के लिए पशु है बे। अब्राहम क्या कहता है बे? यहोवा देख लेगा ना भाई। यहोवा मतलब भी वो देख लेगा, वो है ना भाई, मैं हो ना भाई, मैं भी देखने वाला परमेश्वर। हमारे भविष्य के बारे में हमको चिंता करते हैं, हम डरते रहते हैं, अभी कौन देख लेगा ना भाई? मेरे माता पिता देखेंगे, मेरे भाई लोग मतलब बड़े लोग हैं, लेकिन अभी वो कभी मिट सकते, कभी वो संसार छोड़ के जाते हैं, लेकिन रहने वाला पिता ना भाई, ईश्वर के पिता है, वो देखने वाला है, वो चिंता करने वाला, बोझ उठाने वाला है। तो अभी हमारा भरोसा किस पर? अगर प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर आधारित होते हैं, और विश्वास में जितना बढ़ेंगे उतना स्ट्रांग ना भाई, उतना हम मजबूत रहेंगे। विश्वास में जितना कमजोर रहेगा ना, जैसा ना भाई उनका विश्वास यूरोपीय जहाज डूब गया है, विश्वास से भटक गया। कितने लोग ने अपने आप को चलने का, अगर पैसे से प्रेम करेंगे, संसार से प्रेम करेंगे, दुनिया के सुख से प्रेम करेंगे, प्रभु से भी ज़्यादा अपने आप को प्रेम करेंगे, विश्वास में कमजोर हो जाए, विश्वास में ढीला पड़ते रहेंगे। प्रभु से मतलब प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु के वचन पर भरोसा रखना है, तब प्रभु पर आधारित रहना। जितना अगर प्रार्थना ना भाई, जितना अगर हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना हमारे अंदर विश्वास बढ़ता ना भाई, प्रार्थना के द्वारा विश्वास का जीवन बढ़ते रहते हैं। मतलब भाई संगति में रहते हैं हम, आत्मिक जीवन में बल ना, एक दूसरे के द्वारा हमको आत्मिक बल प्रोत्साहन मिलता है। ये छोटी सी बात में हमने पढ़ा कि है ना, यहाँ पर एक बार पढ़ के फिर से प्रार्थना करेंगे। फिर से 1 कुरिन्थी 16 अध्याय, 1 कुरिन्थी 16 का पढ़ेंगे 13 और 14 वचन। सावध रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, पुरुषार्थ देखाड़ो, बलवान થાઓ, કે જેથી કઈ તમે કરો તે પ્રીતિથી કરો। ભાઈઓ તમે જબરદસ્ત बस चल हिंदी पढ़ी। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवान हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो।
हाँ, यहाँ पर बहुत सारी बातें, लेकिन हमने देखा सिर्फ अभी विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहना, विश्वास से भटकना नहीं, विश्वास से दूर नहीं जाना, विश्वास में कमजोर नहीं होना है, विश्वास का मेजरमेंट वो कटना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो मतलब भी अगर बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। भी इब्रानी पत्री 11 अध्याय उसे पढ़ेंगे लास्ट में, देखिए इब्रानी पत्री 11 अध्याय का 6 वचन, इब्री 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और उसके पास आने वालों को विश्वास करना है ना भाई। देखो अभी यहाँ पर हमने हमारा विश्वास क्या है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हो। क्या विश्वास है? क्या प्रभु हमारे बीच में है? कितने लोग बोल सकते हैं भाई? किसने देखा ना भाई? देखो भाई, देखो विश्वास का मतलब क्या है ना भाई, देख कर विश्वास करना वो ना भाई, बिना देखे जो विश्वास करता है ना। देखो तोमा क्या बोलता है ना भाई, देखो तोमा के बारे में, जब चेले लोग एक कमरे में वहाँ पर बंद थे, प्रवेश में से अचानक आया तो चेलों को दिखाई दिया ना भाई। उस समय में तोमा नहीं था, तो उन्होंने बताया कि देखो हमने प्रभु को देखा ना भाई। तोमा का क्या बोलता है भाई, वो जब तक उसके गाँव में मैं अपनी उंगली नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा ना भाई। देखो दूसरे दिन प्रभु प्रकट हुआ, अब तोमा से कहता है, उसने अपने हाथ दिखाया ना, देखो भाई उसके गाँव दिखाए हैं, उसके उंगली वहाँ पर रखकर रहता भाई, देखो तूने तो देख कर विश्वास किया है, जो बिन देखे वो विश्वास किया धन्य है ना भाई। मतलब विश्वास का मतलब क्या है कि मतलब बिना देखे मतलब जो नहीं है वो है कि नहीं विश्वास है। देखो ना भाई, परमेश्वर नहीं दिखता लेकिन है, स्वर्ग नहीं दिखता लेकिन है, नरक नहीं दिखता लेकिन है ना। मतलब विश्वास से क्या होता है कि उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उसको पा सकते हैं। मतलब प्रभु चाहता है कि अंतिम दिनों में तो विश्वास बहुत बड़ा जरूरत है ना। अगर विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं, शत्रु का बहुत टारगेट, मतलब किसी भी तरह से एक बार विश्वास से भटक दिया बस उसका काम हो गया है। तो हमको विश्वास को संभालना है, बहुत बड़ा संघर्ष करने। पौलुस से इतना बड़ा वक्त होने के बाद में विश्वास की लड़ाई में बहुत ही संघर्ष किया, संघर्ष से सब कुछ खोया लेकिन विश्वास को नहीं खोया। अय्यूब ने भी सब कुछ किया लेकिन विश्वास को संभाल कर रखना। प्रभु हम पर दया करे कि अंतिम दिनों में भले सब कुछ जाएगा, हमारा सब कुछ लूट जाएगा, लेकिन विश्वास को खोना नहीं, विश्वास को पकड़ के रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। वो विश्वास ही हमको पिता के पास स्वर्ग में हमें पहुँचाएगा। प्रभु हम पर दया करे कि इन वचनों की द्वारा कि प्रभु हमें स्थिर करे, बलवंत करे, ताकि उसके लिए गवाह के जीवन जी सके। हम प्रार्थना करेंगे। નાની પ્રાર્થના કરીએ। જીવતા બાપ તમારી સ્તુતિ હો, થોડો સમય તમારા